एक दिन मोगली जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे पक्षियों की तेज आवाज सुनाई दी। सभी पक्षी डरकर इधर उधर उड़ रहे थे। मोगली ने बघीरा से पूछा, क्या हुआ? सभी इतने डरे हुए क्यों हैं? बघीरा ने गंभीर स्वर में कहा, जंगल के पुराने खंडहर के पास एक बहुत बड़ा अजगर आ गया है। उसकी लंबाई इतनी अधिक है कि उसे देखकर बड़े बड़े जानवर भी डर जाते हैं। मोगली ने सोचा कि बिना सच जाने किसी से डरना ठीक नहीं। वह सावधानी से खंडहर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विशाल अजगर एक पुराने पेड़ के नीचे शांत होकर लेटा हुआ है। उसकी चमकदार खाल धूप में चमक रही थी। मोगली पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नमस्ते अजगर भाई। अजगर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते मोगली। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो कई दिनों की लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंचा हूँ और बहुत थक गया हूँ। मोगली को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अजगर शांत स्वभाव का है। उसने पूछा, लेकिन जंगल के सभी जानवर तुमसे डर रहे हैं? अजगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा आकार बड़ा है, इसलिए लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। वे बिना जाने ही मुझे खतरनाक समझ लेते हैं। उसी समय झाड़ियों से खरगोश, हिरन और कुछ बंदर बाहर आए। वे दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मोगली ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और कहा, डरो मत। अजगर भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। धीरे धीरे जानवरों का डर कम होने लगा। तभी अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। कई पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी। एक छोटा हिरन एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंस गया। सभी जानवर घबरा गए। कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा था। अजगर तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी मजबूत देह से पेड़ के तने को धीरे धीरे खिसकाया। मोगली और बघीरा ने मिलकर हिरन के बच्चे को बाहर निकाल लिया। हिरन सुरक्षित था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल के सभी जानवरों की सोच बदल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि किसी का रूप देखकर उसके स्वभाव का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अजगर ने अपनी ताकत का उपयोग किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए किया। उस दिन के बाद अजगर भी जंगल का सम्मानित सदस्य बन गया। मोगली अक्सर उसके पास बैठकर दूर दूर के जंगलों की कहानियां सुनता। अजगर उसे धैर्य, संयम और बुद्धिमानी की बातें सिखाता। बदले में मोगली उसे जंगल के नए मित्रों से मिलवाता। समय बीतता गया और जंगल में सभी मिलजुल कर रहने लगे। जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता और अजगर को देखकर डर जाता, तब मोगली मुस्कुराकर कहता, किसी को उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से पहचानो। इस तरह मोगली और अजगर की मित्रता पूरे जंगल में मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती ने सभी जानवरों को ये सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और सहायता करने में होती है। शिक्षा। हमें किसी व्यक्ति या जीव का मूल्यांकन उसके रूप, आकार या बाहरी रूप रंग से नहीं करना चाहिए। उसके अच्छे व्यवहार, दयालुता और कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान होते हैं।